सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 4 के पर्यावरण अध्ययन विषय का पाठ 15 हमारे गौरव का आगे का प्रकरण सरदार वल्लभ भाई पटेल इनके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले हमने पढ़ा था रानी दुर्गावती के बारे में। कैसे रानी दुर्गावती बचपन से ही घुड़सवारी, तलवार चलाना, तैराकी करना इन सब में बहुत तेज़ थी। कैसे वो दोनों हाथों से तलवारें चलाती थी, उनका निशाना अचूक था। जब अकबर की सेना ने उनके गढ़ा दुर्ग पर हमला किया तो कैसे वो सिंघनी की तरह उनसे युद्ध किया और विकट परिस्थिति में अपने ही खंजर से खुद को वीरगति प्राप्त की। फिर हमने पढ़ा वीर सावरकर के बारे में कि इन्होंने अंग्रेज़ों से भारत को आज़ादी दिलाने के लिए कैसे संघर्ष किया। उन्होंने एक पुस्तक लिखी 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, और वो क्रांतिकारियों के प्रेरणा स्रोत भी थे। और फिर उन्होंने अस्पृश्यों को मंदिर में प्रवेश करवाया और उसे पतित पावन मंदिर बनाया। कैसे उन्होंने समाज में फैले हुए भेदभाव को दूर करने की कोशिश की। और आज हम ऐसी ही एक महान विभूति सरदार वल्लभ भाई पटेल इनके बारे में पढ़ेंगे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन थे। तो देखो, भारत की स्वतंत्रता के समय अंग्रेज़ों ने 562 देसी रियासतों को यह अधिकार दिया कि वे चाहें तो स्वतंत्र रहें, चाहें तो भारत के साथ मिलें या पाकिस्तान के साथ मिलें। तो इस स्थिति से निपटने के लिए जिस महान नेता को सदैव याद किया जाता है या किया जाएगा, वे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। शिक्षा पूर्ण करके सर्वप्रथम उन्होंने गोधरा में प्रांतीय राजनीतिक सम्मेलन का आयोजन किया और देश में यह पहला सम्मेलन हुआ जिसमें केवल भारतीय भाषाओं का प्रयोग हुआ। और उनके प्रयत्न से ही गुजरात में बेगार प्रथा भी बंद हुई थी और उन्होंने अनेक आंदोलनों का नेतृत्व किया। बारदोली के प्रसिद्ध किसान आंदोलन की सफलता के बाद गांधी जी ने वल्लभ भाई को सरदार की उपाधि दी, इसीलिए उनके नाम के आगे ये सरदार लिखा जाने लगा। तो यानी सरदार की उपाधि इन्हें किसने दी? गांधी जी ने दी थी। और तभी से वल्लभ भाई सरदार पटेल के नाम से प्रसिद्ध हुए। 15 अगस्त 1947 को देश स्वतंत्र हुआ। सरदार पटेल गृह मंत्री बने। सूचना तथा प्रसारण विभाग और भारतीय रियासतों का विभाग भी उन्हें ही सौंपा गया। फिर वे उप प्रधानमंत्री बने। अपनी संगठनात्मक कुशलता का परिचय देते हुए उन्होंने अधिकांश रियासतों को भारत में मिलाने में सफलता भी पाई। केवल कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़ में कुछ कठिनाई आई। हैदराबाद में पुलिस एक्शन हुआ और नवाब ने 5 दिनों में ही घुटने टेक दिए और हैदराबाद भारत में मिल गया। जूनागढ़ का नवाब प्रजा के विद्रोह से घबराकर पाकिस्तान भाग गया और सभी रियासतें भारत का अभिन्न अंग बन गई थी। और अपने 75वें जन्मदिन पर उन्होंने देश को एक संदेश दिया कि उत्पादन बढ़ाओ, खर्च घटाओ, और वह आज भी सबके लिए सार्थक है। यानी हमें हमारे देश के अंदर उत्पादन है उसे बढ़ाना है और अपने खर्च को कम करना है, तभी हम तरक्की कर सकते हैं। तो देखिए कि यहाँ एक प्रश्न दिया हुआ है कि बेगार प्रथा क्या थी। तो देखो, बेगार है ना, इसका मतलब होता है कि जैसे जो सत्ताधारी व्यक्ति है, जैसे कोई साहूकार है, सेठ है, वो क्या करते हैं, किसी की गरीब व्यक्ति से, कमज़ोर व्यक्ति से उसे काम करवा लेते हैं, उसे मेहनत करवा ली, मजदूरी करवा ली, लेकिन उसका मूल्य नहीं चुकाते, है ना। तो बिना मूल्य चुकाए किसी व्यक्ति से काम करवाना ही बेगार प्रथा कहलाती थी। और इसे किसने बंद करवाया? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। अब देखिए आगे एक प्रश्न हो रहा है कि आप कितनी भारतीय भाषाओं के नाम जानते हैं। तो देखो, हमें संस्कृत, हिंदी, उर्दू, गुजराती, राजस्थानी, बंगला, मराठी, मलयालम, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, पंजाबी, कश्मीरी, असमिया, उड़िया, तो इस तरह से कई हमारे भारत में भाषाएं हैं वो बोली जाती हैं। इसके बाद एक और देखिए प्रश्न है कि किसी एक परिवार की मासिक आय 5,000 रुपये, मासिक आय मतलब आमदनी उसकी, और खर्च है उसका 5,000 रुपये, और दूसरे परिवार की मासिक आय है 8,000 रुपये और खर्च है 5,000 रुपये।
तो देखिए दोनों परिवारों की आर्थिक स्थिति में क्या अंतर होगा, है ना। तो देखो जो पहला परिवार है जिसकी आमदनी और खर्चा दोनों ही बराबर है ना, और जो दूसरा परिवार है उसकी आमदनी तो है ज़्यादा और खर्चा है कम। तो इस स्थिति में जो दूसरा परिवार है उसकी आर्थिक स्थिति क्या है, वो अच्छी होगी, क्योंकि उसे हर महीने क्या 3,000 रुपये की बचत हो रही है, और इस बचत को वो कहीं और दूसरे काम में भी लगा सकता है, या वो थोड़ा थोड़ा करके अधिक अपनी बचत को इकट्ठा भी कर सकता है। इसीलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक नारा भी दिया था कि उत्पादन बढ़ाओ, खर्च घटाओ, है ना। अब देखिए अगला प्रश्न इसी संदेश पर है कि सरदार पटेल का संदेश उत्पादन बढ़ाओ, खर्च घटाओ व्यक्तिगत रूप से और देश हित में आज भी सार्थक है ना। कैसे? क्योंकि इससे क्या है, देखो कि हमारी बचत बढ़ेगी और देश है वो खुशहाल होगा, है ना। और बचत बढ़ने से क्या है, निवेश भी बढ़ता है कि हम इस पैसे को किसी उद्योग में लगा सकते हैं। इससे क्या है, हमारे देश में उद्योगों में वृद्धि होगी, है ना। और जब हमारे देश में ज़्यादा चीज़ें बनेंगी तो हम उसे निर्यात भी कर सकते हैं, दूसरे देशों को देंगे, और इससे हमारे देश में खूब पैसा होगा और हमारा देश है वो समृद्ध होगा, खुशहाल होगा, है ना। इसीलिए ये संदेश है वो आज भी सार्थक है। तो देखो इस पाठ में हमने देखा कि जो जितने भी हमारे भारत के महापुरुष हैं, वीरांगनाएं हैं, ये सब हमारे गौरव हैं, है ना। और चिकित्सक जो भी हैं उनमें दया होनी चाहिए, सदाचार होने चाहिए, और हमारे भारत में कई महान वैज्ञानिक भी हुए हैं और उन्होंने समाज हित के लिए काम किया है। भारत में कई वीरांगनाएं और महापुरुष हुए और इनसे हम अपने जीवन में प्रेरणा भी ले सकते हैं। तो इस तरह से आपका ये पाठ खत्म होता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद बच्चों।